चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये वैसे ही है जैसा हमने हर टॉपिक में किया है, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन है ना। देखो आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे। अ स्ट्रीम हैज अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अ फ्लड इन विच द डिस्चार्ज इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड टू अ पीक ऑफ 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड in 6 hours and then decrease linearly to a value of 10 meter cube per second in 24 hours from the peak, arrive at a reach. ठीक है, route the flood through the reach in which k is equals to 10 hours and x is equals to 0. ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक क्या बताया हुआ है, हमको एक डिस्चार्ज यूनिट हाइड्रोग्राफ है, a flood in which a discharge increases linearly from 10 meter cube per second to a peak of 70. ठीक है, तो हम मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ठीक है, 0 पे कितना था, 10 था। ठीक है, यहां 0 लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं 10। ठीक है, और जब ये 24 पे पहुंचा, जब ये 24 आफ्टर द पीक, तो पीक 6 और 24 आवर्स बाद, तो टोटल ये 30 पे जब पहुंचा तब भी कितना था, तब भी ये 10 ही था। ठीक है, तब भी कितना था, 10 था। और यहां बीच में यहां कहीं पे 6 आवर्स पे इसको मिल गया पीक। ठीक है, कितने का पीक मिल गया, 70 का। ठीक है, कितने का मिल गया पीक, 70 का। चलो इसको ठीक से बना देते हैं हम, है ना, तो इसको ठीक से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, यहां मिला 70 का पीक कुछ, है ना, यहां मैं लिख देता हूं 6, यहां हम लिख देते हैं 6 आवर में कितना मिला पीक, 70 का पीक मिला, 70 का। उसके बाद ये अगले 24 घंटों में कहां पहुंच गया, वापस से 10 पे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये वापस से 10 पे पहुंच गया। ठीक है, चलो अब क्या करोगे आप, अब हर इंटरवल का निकालोगे, है ना, हर इंटरवल का निकालेंगे अब हम। चलो तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इंटरवल का क्या आ जाएगा, कैसे निकालोगे आप, तो पहले मैं निकालता हूं, हम ले लेते हैं 3 आवर्स का डेल टी। ठीक है, तो 3 पे क्या आएगी वैल्यू, देखो 0 पे 10 है, 6 पे 70 है, तो क्या करूंगा मैं करूंगा 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6। तो हर एक घंटे में कितना बढ़ रहा है ये, हर एक घंटे में बढ़ रहा है ये 60, 10 बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो 3 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ये 40 पे आ जाएगा, तभी तो चौथे घंटे में 50, पांचवें घंटे में 60 और छठवें घंटे में 70। ठीक है, तो अब चढ़ने का तो हो गया, अब उतरने का देखते हैं। तो उतरने का ये कितने घंटे में उतरा है ये 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू 2.5। तो अब हर 3 घंटे में, 1 घंटे में 2.5 कम होगा, तो 3 घंटे में कितना होगा, 3 आवर्स का हमने लिया है डेल टी, तो 3 आवर्स में कितना होगा, 7.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो हमारे को मिल गया है 6 आवर पे 70, है ना। वैसे ही हम 9th में निकाल लेंगे, 12th में निकाल लेंगे, 15 में निकाल लेंगे, 18 में निकालेंगे। ठीक है, 21 पे निकालेंगे, 24 पे निकालेंगे और 27 पे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो देखो क्या क्या वैल्यू आएगी। अभी 70 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7.5 कम कर दो 70 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगी 62.5। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, 55 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 47.5। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद फिर आप और 7.5 कम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 32.5, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 17.5 और लास्ट आ जाएगा आपका 10। तो हमारा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ मिल गया, हमको इनफ्लो वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पे सारी इनफ्लो की वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम इसको नोट कर लेते हैं टेबल में, है ना।
तो देखो टेबल में क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 0 पे कितना है ये 10 है, और 30 पे भी कितना है 10 है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे हो जाएगा ये 40, 6 पे कितना था 70 है ना, यहां पे देखो पीक पे कितना था 70, फिर हर 3 आवर के इंटरवल में ये 7.5 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये 70 से 7.5 कम हुआ तो ये हो जाएगा 62.5, यहाँ हो जाएगा 55, यहाँ हो जाएगा 47.5, फिर हो जाएगा ये 40, फिर हो जाएगा 32.5, फिर हो जाएगा ये आपका 25, फिर हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो ये मिल गई हमको इनफ्लो वैल्यूज। अब हमको क्या निकालना होगा, अब हम C0, C1 और C2 निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो C0 का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, C0 इज इक्वल्स टू क्या था, C0 इज इक्वल्स टू देखो पहला टर्म, पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या था, k माइनस kx प्लस 0.5 डेल टी। अब देखो x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 0 है, ऊपर क्या था, ऊपर था माइनस kx प्लस 0.5 डेल टी, है ना, 0.5 डेल टी लिख देता हूं यहां पे, 0.5 डेल टी, ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो अब वैल्यू निकालते हैं, देखो अब x 0 है तो पहला टर्म तो 0 हो गया माइनस वाला, यहां पे ऊपर आ जाएगा 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय k कितना है 10 है, माइनस kx टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है, तो यहां आ जाएगा प्लस 0.5 इंटू 3। तो देखो कितनी आ रही है वैल्यू C0 की वैल्यू कितनी आ रही है, C0 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 11.5, ठीक है, ये आ रही है मेरे पास 0.1304, कितनी आ रही है 0.1304, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट निकालने जा रहा हूं वैल्यू, किसकी निकालेंगे अब हम, C1 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो C1 की वैल्यू क्या आ रही है, C1 की वैल्यू आएगी, C1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है kx, बस ये पॉजिटिव रहता है kx प्लस 0.5 डेल टी, अपॉन में भी सेम चीज रहती है k माइनस kx प्लस 0.5 डेल टी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, देखना यहाँ पे भी 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.5 इंटू 3, ये भी आएगा 0.1304, ठीक है। तो अब देखो C2 क्या आ जाएगा मेरे पास, C2 इज इक्वल्स टू क्या करूंगा 1 माइनस C0 प्लस C1, तो ये कितना आ रहा है C2, देखो C2 कितना आ रहा है, C2 आ रहा है मेरे पास, C2 आएगा मेरे पास 1 माइनस 2 इंटू 0.1304, तो ये आएगा मेरे पास 0.7392, और फॉर्मूला क्या होता है, देखो Q0 Q2 निकालने का, Q2 निकालना होता है हमको, Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, C0 लिख लेते हैं हम, C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1, ठीक है। अब क्योंकि मेरा C0 और C1 एक है ना, एक ही वैल्यू है, तो मैं इसको बोल देता हूं कि मेरे पास C0 इक्वल्स टू C1 है, तो इसको मैं C बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं Q2 इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं C इंटू I1 प्लस I2 प्लस C2 Q1, ऐसा लिख सकते हैं हम, और हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, है ना। तो अब देखो मैंने टेबल बना लिया है, टेबल में मैंने क्या किया, देखो I और I1 प्लस I2 कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 इंटू C करेंगे हम, है ना, क्योंकि C0 और C1 बराबर है तो हमने उसको C बोल दिया है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1304 मल्टीप्लाई विथ I1 प्लस I2,
ठीक है, और Q1 किससे मल्टीप्लाई होगा, Q1 मल्टीप्लाई किससे होगा, वो होगा 0.7392 से। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे इसको। तो पहला टर्म तो हम छोड़ देते हैं, है ना। तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ पे 10 + 40, ये हो जाएगा 50। नेक्स्ट 40 + 70 110। नेक्स्ट 70 + 62.5, तो ये आएगा 132.5। लेकिन एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूं। तो ये आ जाएगा 132.5, है ना, गलती सबसे होती है। 62.5, बस ये आपको देखना है कि आप गलती कितनी जल्दी सुधारते हो। ठीक है, अगर आप गलतियां जल्दी सुधारते हो, चाहे अपनी जिंदगी में हो चाहे क्वेश्चन में हो, तो आप जल्दी आगे बढ़ते हो। ठीक है, नहीं तो वहीं फंसे रह जाते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 117.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 47 + 55 + 47.5, तो ये आ जाएगा आपका 102.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 87.5। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 72.5। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 57.5। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 25 + 17.5, ये हो जाएगा 42.5। नेक्स्ट हो जाएगा 27.5। तो हमको सारा I1 + I2 मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम बस इस वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसके साथ, जो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1304 से। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं पहला क्या आएगा हमारे पास। तो हमारे पास पहला आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब हमारे पास I1 + I2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों को एडिशन आ चुका है, उसको मल्टीप्लाई बस करते जाएंगे 0.1304 से। ठीक है, और हमारा Q2 क्या होगा, सबको पता है। सबसे पहला Q2 क्या होता है, जो I1 है पहला, यहाँ पे हो जाएगा 10। जनरली ऐसा ही होता है। क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं पे हमारे पास कि ये 10 से स्टार्ट है, लेकिन हमारे पास 10 तो है ना, मिनिमम 0 पे 10 है वैल्यू, तो हम इसको 10 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज लिखते जाता हूं, फिर हम एक साथ Q2 निकालेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम पहली वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 0.1307 मल्टीप्लाई विथ 50। तो देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है 6.52। ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है 6.52। नेक्स्ट मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 110 से, तो ये आ जाएगा 14.344। तो मैं इसको लिख देता हूं 14.34। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 132.5 से, 132.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 17.278। तो मैं इसको लिख देता हूं 17.28। ठीक है, नेक्स्ट मैं 117.5 से करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15.32। ठीक है, कितना आ रहा है, 15.32। ठीक है, अभी हम सारी वैल्यू लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारा फास्ट हो जाएगा इससे प्रोसेस। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 13.366। तो मैं इसको 37 ले लेता हूं। ठीक है, 13.37। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, नेक्स्ट मैं करूंगा 87.5 से, 87.5 से किसका मल्टीप्लीकेशन, 0.1304 का। ठीक है, तो ये आ रहा है 87.5 मल्टीप्लाई विद 0.1304, तो ये आ रहा है 11.41। नेक्स्ट क्या आ रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा मेरे पास 72.5 इंटू 0.1304, ये आएगा 9.45। ठीक है, ये आएगा 9.45। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 57.5, तो मैं इसको लिख दूंगा 57.5 मल्टीप्लाई विथ 0.13, तो ये आ रहा है आपके पास
498 आ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ 7.5, ठीक है। नेक्स्ट मैं करूँगा 42.5, तो ये आ रहा है मेरे पास 5.542, तो मैं इसको लिख दूंगा 5.54, और लास्ट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 27.5, तो ये आ जाएगी मेरे पास 3.586, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं 3.59, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सारी Q1 की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास Q1 है नहीं, तो अब मैं Q2 की निकालते जाऊंगा, उसी को Q1 मान लूंगा और फिर आगे हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला Q1 कितना है 10, तो 10 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7.392, ठीक है। तो टोटल Q2 क्या हो जाएगा 6.52 प्लस 7.392, ठीक है। कितना आ रहा है ये देख लेते हैं हम, ये आएगा 6.52 प्लस 7.392, तो ये आ रहा है मेरे पास 13.912, तो मैं इसको लिख देता हूं 13.91, ठीक है। अब नेक्स्ट Q1 क्या बन जाएगा मेरे पास 13.91 बन जाएगा, तो 13.91 इंटू 0.7392, तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 10.28। तो नेक्स्ट Q2 के लिए मैं इससे ऐड कर दूंगा, तो प्लस 10.28 प्लस 14.34, तो ये आएगा 24.62, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अब सारी वैल्यूज निकालता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 34.62 को किससे, इसको करूंगा 0.7392 से, तो ये आ जाएगा 18.199 आ रहा है, 2 ले लेंगे हम इसको, ये फिर ऐड करूंगा मैं 18.2 प्लस 17.28, तो ये आएगा 35.48। अब ये 35.48 ही मेरा नया Q1 बनेगा, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, गलती मत करना। यहां पे आ जाएगा मेरे पास 26.2268 आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूं 23, ठीक है। प्लस करूंगा मैं 15.32, तो ये आ जाएगा मेरे पास 41.55, ठीक है। अब नया Q1 क्या बना मेरा 41.55, अब इसका मल्टीप्लाई होगा 0.7392 से, तो ये हो जाएगा 30.7137, तो मैं इसको ले लेता हूं 714 ले लेते हैं, चलो ठीक है। प्लस 30.714 प्लस 13.37, तो ये आ जाएगा आपके पास 44.084 आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूं, इसको हम ले लेंगे 080 ले लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस से मैं 0.7392 से, 0.7392, तो ये आएगा मेरे पास 32.586 आ रहा है, तो मैं 59 ले ले रहा हूं, प्लस 32.59 प्लस 11.41, तो ये आएगा 44, एग्जैक्ट 44 आ रहा है, ठीक है। अब ये 44 मल्टीप्लाई होगा किससे 0.7392 से, तो ये आ जाएगा 32.5248, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 32.53 प्लस 9.45, तो ये आ जाएगा मेरे पास 41.98 आ रहा है ना, 41.98, तो हम इसको 42 ले लेते हैं, ठीक है, 42 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। 42 मल्टीप्लाई विथ 0.7392, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 31.0464, तो मैं इसको ले लेता हूं 05, तो ये हो जाएगा मेरे पास 31.05 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा 38.55
अब इसका मल्टीप्लाई वापस मैं करूंगा 0.7392 से, तो ये आ जाएगा 28.5 प्लस कर देंगे हम 5.54, 28.5 प्लस 5.54, तो ये हो जाएगा 04। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू निकालेंगे, इसको क्या करूंगा मैं, यही मेरा Q1 हो जाएगा, तो फिर से इसको 0.97392 से करूंगा, तो ये हो जाएगा 25.16 कर लेते हैं, 25.16 प्लस 3.59, तो ये आ रहा है 28.75। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया है, हमको हमारा आउटफ्लो मिल चुका है, डिस्चार्ज। ठीक है, आप देख चुके हो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना था, बाकी पूरा सेम था, हमने उसको कैसे हमारा इनफ्लो बनाया ये तो आप पहले भी सीख चुके हो कि इनफ्लो कैसे बना लेते हैं हम ड्राइंग से। उसके बाद मैंने कैसे स्मार्टली इसको C1 और C0 जब एक ही था, है ना, जब C0 और C1 एक हो तो आप इस टाइप से करके अपनी चीजें और सिंपल करके आप तेजी से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आंसर वाला आपका चेक तो सिर्फ Q2 करेगा ना, बाकी वैल्यू थोड़ी उतनी चेक होंगी आपकी, Q2 आना चाहिए बस, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उसी से रिलेटेड है, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई है और चीजें कुछ अलग निकालनी है। ठीक है, फॉर द सेम प्रॉब्लम इफ k इज 10 आवर्स एंड x इज 0.5 डिटरमाइन पीक लैग। अब हम लैग निकालेंगे, पीक लैग क्या होता है, जैसे हमारा मैंने बताया था आपको पीक लैग और अटेन्युएशन, आपको मैंने शुरू में बताया था कि जैसे ये बन गया आपका इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ठीक है, और एक हमारा ये बन गया आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। तो मैंने आपको बताया था कि आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक जो होगा वो कम होगा थोड़ा सा, तो जो ये पीक में डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अटेन्युएशन। ये हो गया आपका अटेन्युएशन। अटेन्युएशन, और ये जो लैग टाइम में डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक, पीक के टाइम में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे लैग टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार रिवाइज और करा दे रहा हूं। ये हो गया आपका पीक लैग, यही क्या हो गया आपका पीक लैग। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास देखो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ हमने डिराइव कर लिया था पिछले प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम तो सेम है, बस इस बार k और x की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, वहां पे x की वैल्यू 0 थी, k की वैल्यू 10 थी, यहां पे भी 10 है। ठीक है, चलो आओ, तो अब हम निकाल लेते हैं। पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या है, अगर Q2 निकालना है तो C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1। ठीक है, यही है आपका फॉर्मूला, है ना। अब देखो आप, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, C0 फिर C1 और फिर C2। ठीक है, तो देखो C0 का क्या फॉर्मूला है, C0 इज इक्वल्स टू क्या है, C0 है तुम्हारा kx प्लस माइनस kx प्लस 0.5 del t डिवाइडेड बाय k माइनस kx प्लस 0.5 del t, यही है फॉर्मूला, है ना। याद हो गया है कि नहीं सबको, सिंपल ट्रिक बताया था मैंने। देखो नीचे क्या रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर में होगा k माइनस kx प्लस 0.5 del t, इस वाले में हमारा जो पहला टर्म होता है वो 0 हो जाता है ना, और नेक्स्ट टर्म आपका माइनस ही रहता है, लेकिन 1 वाले में इसका साइन चेंज होके ये प्लस हो जाता है, प्लस 0.5 del t, और C2 तो हम कैसे निकाल लेते हैं, 1 माइनस C1 प्लस C0 ऐसे करके निकाल लेते हैं हम, है ना। चलो तो अब पहले हम C0 निकालते हैं, C0 की वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या लूंगा, k की वैल्यू लूंगा मैं 10 इंटू x की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो x की वैल्यू दी हुई है 0.5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू del t कितना है, del t होता है हमारा ये डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आवर्स आ रहा है। ठीक है,
चलो डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड किससे करूंगा मैं, नीचे दिया हुआ है k, 10 माइनस 10 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 3। तो अब मैं देख रहा हूं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, चलो कैलकुलेटर मिल गया है ना, इसकी वैल्यू आएगी -10 इंटू 0.5 प्लस 1.5 लिख सकता हूं मैं इसको, हाफ इंटू 3 1.5 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, ये 5 हो जाएगा, देखो 10 मल्टीप्लाई विथ 0.5 5 प्लस 1.5, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 0.53846, तो मैं इसको ले लेता हूं 0.53, और ये किस में है, माइनस में है, -0.5385 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास C0 की वैल्यू आ चुकी है, देखो अच्छे से लिख लो आप, -0.5385, ठीक है। चलो अब C1 निकालते हैं, C1 क्या आ जाएगा, तो k इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 0.5 कितना होता है 5 प्लस 1.5 लिख सकता हूं मैं इसको, हाफ इंटू 3 1.5, नीचे आएगा 10 माइनस 5 प्लस 1.5, तो यहां पे देखो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहां पे मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो C1 की वैल्यू जब 1 आ चुकी है और C0 की वैल्यू -5385 आ चुकी है, तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 0.5385, ठीक है, क्लियर है, C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं अगर चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं इसी इक्वेशन में, अगर देखो C0 और C2 दोनों सेम है ना, इस पिछले वाले केस में क्या क्या सेम था हमारा, पिछले वाले केस में जब हमने देखा था तब हमारा C0 और C1 सेम था, तो हमने क्या किया था, I2 प्लस I1 को एक बना लिया था, I1 प्लस I2, और मल्टीप्लाई कर दिया था एक सेम कोफिशिएंट से, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों का क्या है, माइनस माइनस है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं Q2 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस I2, या फिर आप लिख सकते हो I2 माइनस Q1 भी लिख सकते हो, है ना, I2 माइनस Q1 भी लिख सकते हो, क्योंकि I2 की वैल्यू बड़ी आएगी Q1 से, देख लेते हैं। तो I2 माइनस Q1 मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 0.5385 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5385 से, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, Q2 प्लस, यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, प्लस यहां पे लिख दूंगा मैं I1, ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो मुझे यहां पे C1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारी वैल्यूज। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I1 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो I1 इस केस के लिए क्या हो जाएगा 10, इसके लिए हो जाएगा 40, 70, 62.5, 55, 47.5, 40, 32.5, 25, 17.5, ठीक है। तो मैंने सारा I1 लिख दिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये वाला पूरा टर्म 0.5385 I2 माइनस Q1, 0.5385 I2 माइनस Q1, ठीक है। तो अब देखोगे आप I2 क्या है मेरा, पहले तो हम देख लेते हैं ये Q2 पहला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं I2 क्या है मेरा 40 है, इस केस के लिए देखो मैंने बताया था ये I2 हो जाता है, ये I1 हो जाता है ना। सिमिलरली नेक्स्ट केस में ये जो I2 है ये क्या बन जाएगा I1 बन गया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 10 30 हो जाएगा और मैं क्या कर दूंगा
0.5385 मल्टीप्लाई विथ 30, तो कितना आ रहा है मेरे पास आंसर देख लेता हूं मैं। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 16.16, ठीक है, ये आ जाएगा 16.16। और जब मैं सबको ऐड करूंगा, ठीक है, इसको देखना अच्छे से लिखना, ये 16 है, ठीक है, 16.16 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 26.16, ठीक है, क्योंकि टोटल Q2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टर्म प्लस I1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 26.16, ठीक है। आ गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे अब। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो अब क्या है, I2 70 है मेरे पास, I2 70 है माइनस I2 70 है माइनस, अब Q1 कितना हो गया 26.16, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा 0.5385 से, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 23.61, कितना आएगा मेरे पास 23.61। मैंने क्या किया, देखो ये 70 था, ये क्या था I2 था, है ना, 70 माइनस 26.16, क्योंकि ये अब क्या बन चुका है Q1, और मल्टीप्लाई किससे किया मैंने 0.5385, तो मेरा आंसर कितना आया 23.61। अब इसमें अगर मैं 40 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा अराउंड 40 ऐड करके हो जाएगा 63.61, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा I2, अब है मेरे पास I2 62.5 और I1 कितना, सॉरी Q1 कितना है मेरे पास 63.61, तो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू देख लेते हैं, ये आएगा 62.5 माइनस 63.61, तो माइनस में आ रहा है 1.1, है ना, तो मैं करूंगा 0.5385 इंटू माइनस 1.11, तो ये निकल के आएगा मेरे पास माइनस 1.11 मल्टीप्लाई विथ 0.8385, ठीक है, सॉरी 5385, तो ये आ रहा है माइनस 0.6, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास माइनस 0.6। तो अगर मैं माइनस 0.6 करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69.40, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, देखना आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, आपको आगे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेते हैं, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास I2 कितना है, अब I2 है 55, अब I2 कितना है 55 है, माइनस Q1 कितना हो गया, नया Q1 हो गया 69.4, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 0.5385 मल्टीप्लाई, हमारे पास है 55 है Q2 नया वाला 55 प्लस 55 सॉरी माइनस 69.4, तो ये निकल के आ रहा है माइनस 7.75, कितना निकल के आ रहा है माइनस 7.75। अब जब मैं Q2 निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, कितनी आएगी 62.5 माइनस 7.75, ये निकल के आएगी 54.75, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इनफ्लो का पीक क्या था, इनफ्लो का पीक था 70, ठीक है, इनफ्लो का पीक कितना था 70, ठीक है। आउटफ्लो का पीक कितना आ रहा है, आउटफ्लो का पीक आ रहा है 69.4, ठीक है। और ये जो 70 का पीक है ये कब मिला था, ये मिला था मुझे 6th आवर में, 6th आवर, और ये जो अभी 69.4 का पीक है ये कब मिला है, ये मिला है 9th आवर में। तो मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पीक कितने से लैग किया है, पीक लैग हुआ है 3 आवर्स से, ठीक है। यहाँ देखो पीक कितने से लैग हुआ है 3 आवर्स से, ठीक है, पहले 6 में आ रहा था अब 9 में आ रहा है,
तो आंसर क्या हो गया पीक लैग का 3 आवर्स, ठीक है। और एटेन्युएशन कितना हुआ है, मतलब पीक कम कितना हुआ है, वो हुआ है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे भी चेक करना चाहो, क्योंकि देखो हाइड्रोग्राफ पता है कैसे बनता है, ऊपर अब चढ़ गया एक बार, अब हमको सारी वैल्यू क्या मिलेंगी नीचे उतरते हुए, क्योंकि इनफ्लो की भी सारी वैल्यू नीचे उतर रही है ना, ठीक है। फिर भी हम कर लेते हैं आगे चेक करने के लिए। तो अब क्या करोगे आप, अब नया I2 क्या हो गया 47.5 माइनस 54.75 मल्टीप्लाई विथ 0.5385, तो ये आएगा माइनस 3.9, कितना आ रहा है माइनस 3.9। तो जब मैं 55 से माइनस करूंगा 3.9 तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस 3.9, ठीक है। अब ये होगा 55 से प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 51.1, ठीक है। आ गया हमारे पास, चलो आगे देखते हैं आगे अब क्या आ रहा है, वैल्यू देख लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नया कितना आया है Q2, ये आया है नया Q1 कितना आया 51.1, 40 माइनस 51.1 ये आया 11.1 मल्टीप्लाई विथ 5385, तो ये आएगा माइनस 5.97 आ रहा, सॉरी 5. मैं इसको लिख देता हूं 98, ठीक है। तो जब आप 47.5 से माइनस करोगे 5.98 तो ये आ जाएगा 41.52, कम होती जा रही है वैल्यू, है ना। आगे भी ऐसे ही कम होती हुई दिखेगी हमको वैल्यू। अब नया Q1 कितना है, नया 41.52 और नया I2 कितना है 32.5, तो मैं करूंगा 32.5 माइनस 41.52 इंटू 0.5385, तो ये निकल के आ रहा है माइनस 4.857, तो मैं 6 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं 40 से अगर इसको माइनस करूंगा 4.86 को, तो ये निकल के आएगा 35.14, ठीक है। अब मेरा नया Q1 क्या हो चुका है 35.14 और I2 कितना है 25, ठीक है। तो 25 माइनस आंसर मल्टीप्लाई विथ 0.5385, तो ये निकल के आ रहा है माइनस 5.46। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं I2 25 माइनस किसका, माइनस Q1 कितना है इस बार 35.14, तो ये निकल के आया था 10.14, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 0.5385 से, तो ये बन गया माइनस 5.46, ठीक है। अब ये अगर माइनस होगा इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास 32.5 माइनस 5.46, ये निकल के आ रहा है 27.04, ठीक है। आंसर तो हमारा पहले ही मिल चुका है ना। अब वैल्यू वैसे भी गिरती जाएगी, है ना। अब देखो नया Q1 यही बन गया और नया I2 क्या बन गया 17.5, तो 17.5 माइनस 27.04 ये निकल के आ रहा है माइनस 9.54 मल्टीप्लाई विथ 0.5385, ये हो जाएगा माइनस 5.1314 ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 माइनस 5.14, तो ये निकल के आ रहा है 19.86, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा मेरा I2, तो 10 माइनस, तो ये हो जाएगा 9.86, है ना, ये आएगा माइनस 9.86 मल्टीप्लाई विथ 5385, ये आ रहा है माइनस 5.31, ठीक है, माइनस 5.31, ठीक है। और ये मेरी लास्ट वैल्यू क्या आएगी 17.5 माइनस 5.31, तो ये आएगी 12.19, ठीक है। तो हमारा मिल चुका है हमको हाइड्रोग्राफ, है ना, आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ। लेकिन पूरा आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ नहीं पूछा था, लेकिन हमने फिर भी बना लिया प्रैक्टिस के लिए, है ना। प्रैक्टिस करोगे आप जितना ज्यादा उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड एटेन्युएशन था और पीक लैग कितना था 3 आवर्स। यहाँ मैं डायग्राम में भी बता दिया हूँ आपको और यहाँ आप टेबल में भी देख सकते हो कि पहले पीक 70 था, 70 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं है, पीक 70 था। अब जब आउटफ्लो में निकाल रहे हैं तो पीक आ रहा है 69.5,
40 और पीक हमारा शिफ्ट भी हो चुका है 3 घंटे, क्योंकि ये 9th आवर में आ रहा है। ठीक है।